और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीओ के आवासीय पते पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। इस कदम से पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के दावे को मजबूती मिली है और इसका सबूत जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। प्रशासन अब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पते पर हजारों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। पीओके के लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस इलाके को वापस लेगी। काबिल जिक्र है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को संसद में कहा था कि जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आए तो इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल समझा जाए। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनिए तो आप। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को 6 अगस्त 2019 को संसद में अमित शाह का बयान जो आपने सुना वो काफी कुछ कहता है। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोनमर्ग का दौरा करते हुए जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स यूटी लेवल से मुलाकात की। इस दौरान एलजी ने युवाओं से नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होने और समाज से इस खतरे को खत्म करने में प्रशासन की मदद करने का आग्रह किया। इस मौके पर बोलते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में युवा स्काउट और गाइड सहायता कर सकते हैं। उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स के मिशन को पोषण और मजबूत करने में एलजी प्रशासन से सभी मदद और समर्थन का भरोसा भी दिया। कैंप की जो स्टेट लेवल 2023 कंपोनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ सोनमर्ग में फॉर 6 डेज, जिसमें मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया जो मुख्तलिफ स्कूलों से आए थे और मुख्तलिफ अजला से आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे 6 दिन इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। यहाँ उनको ट्रेन किया गया कि जो बुनियादी मकसद है स्काउट्स गाइड्स का कि हम कैसे बच्चों को अच्छा शहरी बनाएंगे। स्काउटिंग एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के बच्चे, डिफरेंट रीजन्स के बच्चे, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे एक साथ एकत्रित होते हैं और अपने ट्रेडिशंस को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो मुझे कंपटीशन याद आ रहा है जिसमें जो जम्मू डिवीजन के जो बच्चे हैं उनको एक कश्मीरी लैंग्वेज में सॉन्ग गाना था, वो भी कश्मीरी बच्चों से सीख कर, और वाइस वर्सा भी था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया और एक दूसरे के ट्रेडिशंस और उनकी लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ एंड यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। जैसे मैंने कश्मीर का एक फोक सॉन्ग सीखा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कैंप फ्यूचर में भी बहुत सारे होने चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली यूथ को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इससे हमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को मिलती है। और जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह ने एलजी प्रशासन से जम्मू कश्मीर में सभी पेंशन धारकों की वृद्धावस्था पेंशन बंद करने के अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की है। बलदेव सिंह बिलौरिया ने आज जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पेंशन प्राप्त करने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वाले पेंशन धारकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सभी की पेंशन बंद करने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और मकसद पूरा नहीं होगा। तो लोगों में विडो पे बहुत सारे बीपीएल कार्ड बने थे और कुछ पिछली सरकारों ने ऐसे लोगों को भी बनाए थे जिन लोगों को डिजर्व नहीं करते थे। उन लोगों ने पेंशनें भी ली होगी, लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आपके पास जो ऑफिसर जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है इनपुट देती है वो सही नहीं देती। जो आदमी गलत है उसकी बंद कर दो, पर्टिकुलर आदमी की। हम कभी आगे नहीं आते, ठीक है गलत काम गलत होता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा आर्डर पास कर दिया कि सभी की, चाहे वो विडोज हैं, चाहे ओल्ड एज हैं, चाहे हैंडीकैप है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। एक ऐसे जटिल प्रक्रिया में डाल दिया गया कि जिसका बीपीएल राशन कार्ड होगा, पीएचएच होगा, उसी को मिलेगी। पीएचएच राशन कार्ड बनाने के लिए एक फॉर्मेलिटी देना पड़ती है कि तहसीलदार से लिखा के लाओ एक इनकम सर्टिफिकेट कि इसकी इनकम जो है 4000, 5000, 6000 से ऊपर नहीं है। जिन लोगों को पेंशनें लगी हैं उनको भी इसी बिहार पे लगी हैं कि तहसीलदार ने लिख के दिया है कि इसकी इनकम इससे ऊपर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है अगर सरकार सही ढंग से काम करना चाहती है एलजी सरकार से, तो जिस तहसीलदार ने गलत सर्टिफिकेट दिया है कि इसकी इनकम इतनी है, अगर वो गलत है तो उस तहसीलदार से भरपाई करवाए, पीछे भी करवाए और आगे भी उसकी बंद करो।
और आगे बढ़ते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से शुरू होगी। यह यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और कई बाहरी राज्यों के कलाकार भी जम्मू पहुंचे हुए हैं। ये कलाकार जम्मू में कर क्या रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। यह यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। जम्मू में बाजार लग चुके हैं। दुकानें दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं में उत्साह है तो वहीं स्थानीय लोग भी इन मेहमानों के स्वागत का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सिर्फ यही नहीं, यूपी, गुजरात और कई बाहरी राज्यों के कलाकार भी जम्मू पहुंचे हुए हैं। ये कलाकार जम्मू में दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी कर रहे हैं। ये कलाकार पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्थानों का चित्रण कर रहे हैं। बहुत प्राउडफुल मतलब फील होता है। और सर जब रुक के काफ़ी देर वो देखते भी हैं इसको कि कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पूछते भी हैं क्या बना रहे हैं, तो उनको जानकारी भी दी जाती है और सर बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सर, अब जैसे कुछ ये तो स्मार्ट सिटी के जो हमें चित्र मिलते हैं बनाने के लिए, बाकी कोशिश अच्छी रहती है कि जो अच्छे से अच्छा हो सके बन जाए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन कलाकारों ने कहा कि वे ये पेंटिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि अमरनाथ और माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को जम्मू आने पर जम्मू में अच्छी जगहों का अंदाजा हो सके, ताकि यात्रा के दौरान वे उन जगहों पर जाएं और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का अपनी आंखों से नजारा कर सकें। जी, जम्मू को सुंदर बनाया जाए। और यहाँ की जैसे अभी हमने ऊपर साइड मुबारक मंडी बनाया है और नीचे केसी चौक के पास जो है जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जो भारत की फेमस मतलब बिल्डिंग्स हैं, उनको दर्शाया गया है। तो कोशिश रहती कि जम्मू की जो भी पर्यटक स्थल हैं और पुरानी चीज़ें हैं उनको दर्शाया जाए दीवारों पे, ताकि बाहर से जो यात्री आते हैं तो उनको भी पता लगे ये क्या चीज़ है और जम्मू में क्या क्या घूमने लायक। इन कलाकारों का मानना है कि ये पेंटिंग जम्मू के बारे में तीर्थ यात्रियों के मन में एक अच्छी छाप छोड़ेगी। इसी रास्ते से होते हुए जाती है, तो सर वो जब भी इस चित्र को देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कितना स्मार्ट हो रहा है। और योग से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, जड़ी बूटी वगैरह, ऋषि मुनि हैं, तो इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहने वाली यात्रा में सरकार को उम्मीद है कि इस दौरान 8 से 9 लाख तीर्थ यात्री यहां पहुंच सकते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और कोशिश यही है कि जम्मू में टूरिज्म सेक्टर को इससे बढ़ावा मिले, उसमें ये आर्टिस्ट सुबह शाम लगे हुए हैं और जम्मू की विभिन्न जो दीवारें हैं उन पे अपनी एक छाप छोड़ते हुए ये सब आर्टिस्ट। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी पूरी तैयारी है। सीआरपीएफ का स्पेशल डॉग स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ 137वीं बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा कि डॉग स्क्वाड सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध सामग्री की पहचान करने के लिए डॉग स्क्वाड अहम रोल अदा करता है। उनके मुताबिक डॉग स्क्वाड जवानों के साथ जी जान से काम करता है। सारे ट्रेंड हैं और अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग जगह पर तैनात रहते हैं। कार्य जो है उसी मुस्तैदी के साथ में करते हैं जैसे जवान करते हैं। हमारे लिए एडेड एडवांटेज ये होता है कि डॉग के रहने से कोई संदिग्ध वस्तु हो या कोई संदिग्ध सामग्री हो या कोई संदिग्ध आदमी कहीं पर जा रहा हो तो उसको पकड़ने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
तो ये सारे हमारे जो डॉग्स है यहाँ पर जो तैनात हैं और तैनात रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे प्रकार से ट्रेंड है और अपनी भूमिका निभाते हैं। और कई बार आपने देखा है यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुओं को भी पकड़े हैं, कई प्रकार के लोगों को भी पकड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कुछ और खबरें। इस बार बेमौसम बरसात के चलते पुंछ जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां बेमौसम बरसात से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं मक्के की फसल में भी 2 महीने देरी हो गई है। ऐसे में अब पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ होने के साथ ही पुंछ में बड़ी संख्या में किसान खेतों में मक्की की बुआई में जुट गए हैं। पहले आए दिन गोलाबारी होती थी, यहाँ पे हमें मक्की काटने में या घास काटने में बहुत तकलीफ होती, कभी भी फायर हो सकता था। और 2-3 साल से तकरीबन शांत है। हम दोनों सरकारों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इंडिया हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, खास करके मोदी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ फायरबंदी बंद हुई। फायरबंदी बंद होने से तो हमें बहुत फ़ायदा है, लेकिन आज तकरीबन इस वक्त तक हमारी मक्की जो है 2.5 से 3 फुट तक हो सकती थी, लेकिन ये बारिश की वजह से बहुत हम परेशान हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं, अभी तो इसमें फसल देना बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत वेट हो गया सर। तो खाद बीज तो वगैरह ये तो खरीद के डालेंगे इसमें, लेकिन हमें ये इतनी उम्मीद नहीं रही कि ये हमें फसल भी कोई देगी क्योंकि टाइम इसका बीत गया है। ये 1-2 महीने लेट हो गई सर, लगा रहे हैं थोड़ी बारिश की वजह से 2 महीने लेट हो गई है, तो इसलिए तैयार कर रहे हैं, तो डालेंगे। ये हो गई तो तब ना, इधर रब की मर्जी भी क्या करें। कितनी उम्मीद है होने की? होने की उम्मीद ये अगर हो जाएगी तो माल का चारा शरा बन जाएगा, और क्या माल पशु का और कुछ नहीं। सर हमारा ये है कि हमारा काम ही यही है ट्रैक्टर खेती बाड़ी का। तो इसके बाद पहले तो 2 महीने बारिशें थी, इसके पहले 2 महीने मक रट जाती तो आज हमारी मक्की बड़ी बड़ी हो जाती। बारिश की वजह से हमारा 2 महीने जो है ये लेट हो चुका है, तो इसलिए अभी हमको गर्मी में जो है इस टाइम मक्की की गोडी का टाइम है, इस टाइम हम बिजाई कर रहे हैं। तो इस टाइम ये गोडी होती थी, अब डाली भी नहीं, अभी दाना भी नहीं डाला, तो ये कहाँ होगी? बिल्कुल मारा है, कुछ फसल बिल्कुल नहीं है। क्या कारण लेट नहीं? तो फिर बारिश है जी, बारिश मोटे मोटे ठोरे पाल रहे हैं, बारिश हो रही है, उसकी वजह से बिल्कुल बेकार पड़ी है। अभी वैसे खिले क्षेत्र पड़े हैं बिल्कुल। पुंछ जिले में इस बार बेमौसम बरसात ने किसानों को परेशान करके रख दिया है। जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के किसान इससे पहले पाकिस्तानी गोलाबारी से परेशान होते थे, इस बार बेमौसम बरसात ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। जहां इस बार किसानों की गेहूं की फसल भी नहीं हो पाई है, वहीं इस बार मक्की की फसल जो है 2 महीने देरी से हो रही है। और आज जो कुछ दिनों से जैसे ही मौसम साफ हुआ है तो किसान अपनी मक्की की फसल की बुआई में जुट गए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें इस मक्की से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ पशुओं के लिए ही चारा हो पाएगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC, दिगवार, पुंछ। और शोपिया में पत्तों में रोग फैलने के बाद किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस कड़ी में चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर विभाग पत्तों के रोग की मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को समाप्त करने के लिए विभाग और किसानों के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर ने किसानों को क्लस्टर का छिड़काव करने की सलाह दी है। से जो एक पेस्ट आया है, इन्वेसिव पेस्ट है हमारे जैनपुरा एरिया में, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है कर रही है, तदारुक उसका कर रही है। यूनिवर्सिटी से एडहॉक एडवाइजरीज आई है उसके लिए, और जो हम जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। और जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनके बागों में वो नहीं है, और कुछ लोग वहां पे स्प्रे नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से वो फिर वहां पे नमोदार होकर दूसरे बागों में चली जाती है और फैल रही है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो ये इंसेक्ट है इसकी 2-4 जनरेशंस हैं, और 2-4 जनरेशन को कर्व करने के लिए इनको बराबर जो भी हम एडवाइजरीज इनको देते हैं, इनको ये करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए जो भी एडवाइजरीज आती हैं। लेकिन कुछ लोग ये इस पे अमल नहीं करते हैं और उन्होंने छोड़ दिया है, वो स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। उधमपुर जिले के 24 हज यात्रियों का पहला जत्था आगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। उधमपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अन्य अधिकारियों के साथ हज यात्रियों यानी आज़मीन हज को श्रीनगर के लिए रवाना किया।
डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन और एसएसपी अब्दुल कयूम ने आज भूकंप के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भलीसा, गंडोह और सब डिवीजन ठाठरी का दौरा किया। जिले में भूकंप के झटके के कारण हजारों घरों, इमारतों में दरारें आई गई हैं और तहसील में कुछ सरकारी और निजी भवनों में मामूली नुकसान भी देखने को मिला है। सभी एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और जनता के साथ लगातार संपर्क में हैं। पुंछ जिला युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की तरफ से पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए अंतर जोन खेल मुकाबलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें पुंछ के 7 शिक्षा जोन की 300 से ज्यादा लड़कियां शामिल हो रही हैं। इस मौके पर पहले दिन लड़कियों के कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे मुकाबलों का आयोजन किया गया। आज देश भर की तरह ही उनमें भी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनसीसी कैडेट्स और सीमा सड़क संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। इस शिविर की अध्यक्षता मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली ने की, जबकि सीएमओ अनीसुल नबी इसके मुख्य अतिथि रहे और फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जीएमसी बारामूला ने विश्व रक्तदाता दिवस मनाया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जीएमसी बारामूला के सभागार में प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रेशी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएसपीटी स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष टीआर रैना शामिल थे। विश्व रक्तदाता दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी कठुआ द्वारा जीएमसी कठुआ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, पुलिस विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। वहीं मौके पर पहुंचे जिला उपायुक्त राकेश मिन्हास ने कहा कि रक्तदान एक नेक काम है। 14 जून है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तहत जो है आज रेड क्रॉस सोसाइटी ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट से हुई है। जैसे कि आज यहाँ पे आप अभी भी देख रहे हो, जेके पुलिस के कितने सारे जवान ऐसे हमारे लोग हैं जो खुद से रक्त देने के लिए सामने आए हैं। सोसाइटी को मैसेज रक्तदान का ये है कि रक्तदान, आप सब जानते हैं कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। ये एक बहुत ही निस्वार्थ करने वाला काम है, जो एक हर आदमी जो स्वस्थ है, जो भी 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच में है, वो उसको करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। सोसाइटी को ये भी मैं अपने माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो है ना सुपरस्टिशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं कि रक्तदान देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ आएगी, आगे हमें बीमारी होगी तो कैसे होगा। तो ये एक मैसेज बहुत क्लियरली, मैं क्योंकि खुद एक डॉक्टर हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रक्तदान से कमजोरी नहीं, आपके अपने शरीर को भी बहुत सारे लाभ पहुंचाए जाते हैं रक्तदान से। आपकी अपनी शारीरिक स्वस्थता भी इससे बढ़ती है, मानसिक संतुलन भी इससे बढ़ता है। और एक बार रक्तदान करने से, जो कि हार्डली एक 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और बिल्कुल पेनलेस काम होता है। एक बहुत ये भी होता है कि बहुत दर्द होगा, बहुत बड़ी, तो ये बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का होता है और एक बार रक्तदान करने से तकरीबन 3 लोगों की जान को बचाया जा सकता है। और सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर की 10 बटालियन ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के सहयोग से श्रीनगर के यूनिट अस्पताल में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर के दौरान लगभग जो एसएसपी के जवान थे, उन्होंने लगभग तमाम लोगों ने 200 यूनिट रक्तदान किया है। अभी की जवान ऑफिसर्स और सभी कर्मचारी मिलके मोर देन 200 लोग जो है यहाँ पे आज की मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले रहे हैं, ताकि सबसे जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सेवा जो रक्तदान, महादान जो है, इसमें हम भाग ले रहे हैं ताकि किसी की मदद कर सके। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, जिसमें हमारे साथ जो डॉक्टर बिलाल जो हेड ऑफ जो है डिपार्टमेंट है जो ब्लड बैंक का, और हमारे साथ डॉक्टर शैजा खरी है। One of the fantastic initiatives that has been done. Today is the Blood Donors Day. It's being celebrated world over.
But this one particular program has been organized by SSB's sector headquarter, and particularly the 10th Battalion has organized it. And they have invited the Jawans and as well as officers from neighboring districts also. So we have people from 4 districts at least: Srinagar, Badgam, Ganderbal. And more than 200 people have donated the blood today, which includes both Jawans as well as officers. The kind of enthusiasm that is there is phenomenal. We met most of the people, and in fact I would say all of them are who have already donated 4 times, 5 times. One Jawan, he had already this was his 7th time. So we have one senior official, he has almost donated 13 times prior to this. So मुझे लगता है जान बचाने के लिए this is the biggest service that one can. मानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित पीर बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स मनाया गया। छजाल गांव में उर्स का आज पहला दिन था। उर्स में राजौरी, पुंछ सहित जम्मू कश्मीर सहित अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग बाबा के दरबार में पहुंचे और दुआ मांगी। आज कवाली, चादर रस्म और गंडोली की रस्म अदा की गई। मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के निकट स्थित आर्मी गुडविल स्कूल सावजिया में निपुण भारत के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल प्रशासन की ओर से किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राइफलमैन शहीद औरंगजेब को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेंढर के सलानी क्षेत्र में आयोजित एक साधारण समारोह में परिवार के सदस्य, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बल और जिले के महत्वपूर्ण लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। औरंगजेब का आज जो है बरसी मनाई गई, जिसमें सियासी व समाजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, आर्मी ने अपना योगदान और पुलिस ने दिया। मैं SSP साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि सबसे पहले आकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद आर्मी के ऑफिसर्स, BSF के ऑफिसर्स और वहां के सरपंच मुकामी और बाकी जो फाउंडेशंस के लोग थे, उन सब ने मिलकर ये प्रोग्राम बड़ी अकीदत के साथ मनाया। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।